यह कहानी शर्मा परिवार की है, जो पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में भी सुबह 4 बजे उठ जाता है। सुबह की हलचल पूरे शहर रजाई में दुबका होता है। तब शर्मा जी के घर की रसोई में चाय की खुशबू आने लगती है। दादाजी सबसे पहले उठकर तांबे के बर्तन में पानी भरते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। उनकी बहू सुनीता ठंडे पानी की परवाह किए बिना नहा धोकर घर के कामकाज में जुट जाती है। बच्चों को उठाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन पिताजी उन्हें योग के फायदों की कहानियां सुनाकर बिस्तर से बाहर खींच देते हैं। पूरा परिवार मिलकर आंगन में छोटी सी आग जलाता है, जहां वह दिन भर की योजना हम मिलकर बनाते हैं। इस अनुशासन से न केवल उन्हें सेहतमंद रखा है, बल्कि उनके आपसी रिश्तों को भी उस ठिठुरन ठंड में गर्माहट दी है। शादी के बाद अंजलि की पहली सर्दी थी। दिसंबर की ठिठुरन सुबह जब बाहर कोहरा छाया था, सुबह के 4 बजे ठीक उसकी सास ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि के लिए गरम रजाई छोड़ना किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर उठी और किचन में पहुंचते ही उसने देखा उसकी सास पहले से ही नहा धोकर पूजा की तैयारी कर रही थी। ठंडे पानी के डर से अंजलि कांप रही थी, पर उसकी सास को अनुशासन देख उसने चुपचाप चूल्हा जलाया। ससुर जी के लिए काढ़ा और सबके लिए चाय बनाते बनाते रसोई की गर्मी ने उसकी ठंड कम कर दी। शुरुआत में अंजलि को यह बोझ लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया सुबह जल्दी उठने से न केवल घर का काम समय पर खत्म होता है, बल्कि उसे अपने लिए भी सुकून के 2 पल मिल जाते हैं। सास ने भी उसकी ये मेहनत देख उसे गले लगाया और प्यार से कहा, बेटा, यह अनुशासन हमें आलस से नहीं, बीमारियों से भी बचाता है। अंजलि की मेहनत देखकर उसकी सास ने एक दिन उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू, ठिठुरन केवल शरीर की ही होती है, मन के संकल्प की नहीं। तेरी इस फुर्ती ने पूरे घर की रौनक बढ़ा दी है। ससुर जी ने भी गरम चाय की चुस्की लेते हुए आशीर्वाद दिया। सुबह की यह ताज़ी हवा और तेरा बनाया हुआ काढ़ा ही मेरी असली दवाई है। अंजलि अब समझ चुकी थी कि सुबह का वह अनुशासन उसे परिवार के और करीब ले आता है था। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है, जब अंजलि की छोटी नंद मीनू छुट्टियों में घर आती है। मीनू शहर में रहती थी और उसे देर तक सोने की आदत थी। मीनू का आगमन और सुबह की चुनौती ही मीनू के आने के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे अंजलि और उसकी सास उठी तो मीनू अपनी रजाई में गहरी नींद सो रही थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सास से कहा, माँ जी, आज मीनू को सोने देते हैं, बेचारी सफर करके आई है। लेकिन सास ने प्यार से मना कर दिया और कहा, अंजलि, जो सुख इस सुबह की शांति में है, वो देर तक सोने में कहाँ। आज हम मीनू को एक अलग तरीके से जगाएंगे। अंजलि ने अदरक वाली कड़क चाय बनाई और मीनू के कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर की ठंडी हवा और चाय की खुशबू से मीनू की नींद उड़ा दी। मीनू झल्ला कर बोली, भाभी, इतनी ठंड में कौन उठाता है, अभी तो सूरज में ही नहीं निकला। अंजलि ने हंसते हुए कहा, आओ मीनू, आज हम सब मिलकर आंगन में आग जलाकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। परिवार का साथी अंजलि, मीनू और सास तीनों आंगन में हाथ तापते हुए घंटों बातें करने लगी। मीनू को एहसास हुआ कि शहर की भागदौड़ में वह इस पारिवारिक शांति को भूल गई थी। उसने देखा कि सुबह जल्दी उठने की वजह से अंजलि के पास दिन में आराम करने का और अपनी हॉबीज के लिए भी समय बच जाता है। जाने से पहले मीनू ने अंजलि के हाथ चूम लिए और कहा, भाभी, मुझे लगा था आप यहाँ परेशान होंगी, पर आपने तो
इस कड़कड़ाती ठंड के अनुशासन को भी उत्सव बना दिया। अब से मैं भी शहर जाकर सुबह 4 बजे ही उठूंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।